ये मेरे पास 500 रुपए जो सिर्फ मुझे सुबह 10 मिनट काम करने पर मिल जाते हैं, यानी रोज मुझे 500 रुपए मिलते हैं सिर्फ 10 मिनट काम करने पर, और वो भी घर बैठे काम करने पर। और सबसे अच्छी बात क्या है, साल के 365 दिन मिलते हैं। जनवरी हो, फरवरी हो, दिसंबर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम, कोई भी दिन हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी दिन हो, हर दिन मुझे 500 रुपए मिलते हैं। और ये जो पैसा है रोज शाम को 7 बजे मिल जाता है। अगर सुबह 7 बजे 10 मिनट मैंने काम किया, यानी 10 मिनट मैंने काम किया, उस 10 मिनट का जो पैसा है वो मुझे शाम को 7 बजे मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि अभी मैंने बता दिया, मैं आगे आपको लाइव प्रूफ के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हाँ, ये 500 रुपए सिर्फ 10 मिनट सुबह मेहनत करने के हैं। और इसे ही कहते हैं अमीरों वाला माइंडसेट, या इसे कहते हैं पैसिव इनकम। इसमें क्या है, इसमें मुझे कोई दुकान नहीं लगानी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है। अगर आप इस प्रकार का 500 रुपए का नोट सुबह 10 मिनट काम करके, और वो भी शाम को 7 बजे, अब अगर आप चाहें तो शाम को 7 बजे ना, आप 6 बजे कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे 8 बजे कर सकते हैं, आप चाहें 9 बजे कर सकते हैं, आप चाहें 10 बजे कर सकते हैं। और ये 500 का जो एक नोट है ना, आप इसे चाहें तो 2 कर सकते हैं, आप 1000 रुपए भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप समझ सको कि हाँ, बिना ज्यादा बड़ी मेहनत किए भी पैसा मिलता है और पैसा बनता है। ये कैसे होता है, कैसे आप करोगे, वो पूरा प्रॉपर आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये 500 रुपए 10 मिनट में आपको भी मिल सकते हैं, और वो कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी होगी और समझनी होगी। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो ये 10 मिनट में आपको नहीं मिल सकते। अगर 10 मिनट में रियलिटी में आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको पूरा प्रॉपर इस तरीके से देखना चाहिए जैसे आपकी लाइफ इससे बदलने वाली है। चलिए जानते हैं आपको ये 500 रुपए कैसे मिल सकते हैं, क्या काम करना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आप समझिए सुबह का टाइम है, यानी सुबह का जो समय है, यानी सुबह आप मान लीजिए 6 बज रहे हैं, यानी 6। अब 6 बजे सुबह आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको नहीं बल्कि आपके पैसे को काम करना है। आपके पास होना चाहिए पैसा। अब ये जो पैसा है, 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो व्यक्ति होंगे जिनके पास बहुत है, एक वो व्यक्ति होंगे जिनके पास नहीं है। तो मैं आप दोनों प्रकार से बताऊंगी कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तब कैसे करेंगे, अगर पैसा कम है, गरीब हैं आप, तब कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझिए। एक तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख होना चाहिए आपके पास शुरुआत के लिए। अगर आप कहें हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो 1 लाख है ही नहीं है, तो आपके पास कितना होना चाहिए, तो आपके पास होना चाहिए 20,000 रुपए। ठीक है जी, यानी 20,000 रुपए आपके पास होना चाहिए। अब इन दोनों में से आपको जो पैसे मिलेंगे ना, वो यहाँ पर भी आपको 500 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर भी आपको 500 रुपए ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप 20,000 लगा रहे हैं तो कम मिले, पूरा आपको 500 रुपए ही मिलेगा। अब ये आपको 1 लाख और 20,000 लगा के करना क्या है, तो ध्यान से समझिए। आप कहीं भी रहते हैं, जैसे आप गांव में रह रहे हैं, ठीक है जी, या आप कहीं भी शहर में रह रहे हैं, या कोई भी आपका कस्बा है, तो आपको करना क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ये देखिए, ये इस प्रकार का एक है, ई रिक्शा बोलते हैं जिसे, यानी ई रिक्शा है। ये कितने रुपए का आता है, तो ये 1 लाख से लेके और 1,20,000 के बीच में फुल्ली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे एमआई पे जिसे बोलते हैं, यानी एमआई पे जिसे बोलते हैं, अगर आप इसे एमआई पर बाय करोगे, एमआई पर खरीदोगे, तो ये आपको 20,000 रुपये जमा करने पर, यानी जमा करने पर, और आपको हर महीने डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक ई रिक्शा बाय करना है, खरीदना है। अब आप कहेंगे ई रिक्शा खरीदने के बाद हमें ये चलाना पड़ेगा और हम इसे चलाएंगे, सवारी को ले जाएंगे, कितना छोटा काम बता दिया है। रुक जाइए, आपकी सोच यहाँ तक पहुँचेगी, मुझे पहले भी पता था, तो इसलिए अपनी सोच को यहीं छोड़िए।
आगे आप सुनिए, आगे है सीक्रेट वाला काम, सीक्रेट पैसे वाला काम। तो ध्यान, सबसे पहले ये एक ई रिक्शा है, ठीक है, और आपने इसको क्या कर लिया है जी, ये आपने लिया है खरीद, ठीक है जी, यानी आपने ये खरीद लिया है। अब ये आपके पास जो ई रिक्शा है ये आपको चलाना नहीं है ना जी, ठीक है जी, आपको चलाना नहीं है। आपको इसे क्या करना है, तो आप इसे कई प्रकार से, यानी एक नहीं कई प्रकार से रेंटली इनकम ले सकते हैं, जिसे पैसिव इनकम भी बोलते हैं, पैसिव बिजनेस भी बोलते हैं। वो पैसिव इनकम कैसे ले सकते हैं? पहला पैसिव इनकम होगा आपका, जैसे मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, ठीक है जी, यानी एक ये व्यक्ति है और इसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 20,000 है, ठीक है जी, यानी 20,000 हैं और इस व्यक्ति के पास 20,000 नहीं है, और ये व्यक्ति अगर ई रिक्शा चला के, ध्यान से समझिएगा, ई रिक्शा चला के रोज कमाई करना चाहता है, यानी रोज पैसा लेना चाहता है, तो ये आपसे रेंट पर आपका ई रिक्शा लेगा, जिसमें आप इसे कहोगे मुझे 500 रुपये रोज चाहिए जी, ठीक है जी, यानी रोज चाहिए, और सुबह 6 बजे आप मेरा ई रिक्शा ले जाइए या 7 बजे आप लेके जाइए, और शाम को 7 to 6 बजे ही आप मेरे घर पे खड़ा करके जाइए, मेरे घर पे पैसे के साथ मेरा ई रिक्शा दे के जाइए। आप में से ज्यादातर लोग एक ही सवाल करेंगे, मुझे पता है, कोई मेरा ई रिक्शा लेके चला गया तो नहीं वापस आया, मेरा तो ई रिक्शा भी गया, पैसा भी गया। भाई जिसे भी आप दोगे ना रेंटली तौर पर, वो क्या होगा, आपके किसी भी गांव से होगा, शहर से होगा, कस्बा से होगा, जो आपके फ्रेंडली जानकारी में होगा, कोई नया व्यक्ति नहीं है। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि किसी भी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को दे दो तो भाई ले जाएगा ना, जानकारी वाला व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस का हो। ऐसे बहुत गरीब व्यक्ति हैं जिनको काम चाहिए, जिनके पास 20,000 नहीं है, वो व्यक्ति क्या करेगा, इस ई रिक्शा को चला के रोज के 800 से लेके 1200 रुपये या 2,000 रुपये क्या करेगा जी, कमाई करेगा, यानी कमाई। और उसमें से चाहे वो 800 करे, 1200 करे, 2,000 करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितने घंटे चलाता है, तो वो वहां से क्या करेगा, आपको ये पैसे दे देगा, यानी 500 रुपये आपको देगा, बाकी 1500 या उसके पास जितना भी बचता है वो उसका इनकम होगा। आपको रोज के हिसाब से अगर 500 रुपये मिल रहे हैं तो आप लगा लीजिए, यानी 500 रुपये रोज से आप गुणा कर लीजिए, महीने का कितना हो गया, सीधा सीधा हो गया आपका 15,000 रुपये, ठीक है जी। अगर आपको महीने के 15,000 मिल रहे हैं और उस 15,000 में से इसकी जो EMI होती है ना वो जाती है 10,000, ठीक है जी, यानी 10,000 रुपये, 5,000 आपको क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, ठीक है जी, बचत। अब ये जो EMI जाएगी वो कितने दिन जाएगी, 20,000 आपने जमा कर दिए हैं, अब ये 8 महीने 10 महीने EMI जाएगी, उसके बाद ये परमानेंटली आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक परमानेंट आपकी इनकम बन गई। आप घर में बैठे हैं, सुबह कोई व्यक्ति चाबी लेके जा रहा है, शाम को चाबी के साथ 500 रुपये दे के जा रहा है, क्या गलत है इसमें। अब दूसरा, जिसमें आपको रेंटली तौर पर किसी को नहीं देना है, क्या करना है, ये जो ई रिक्शा है ना, इसी को आपको क्या करना है, जो स्कूल होता है, यानी स्कूल जो होता है, उस स्कूल में क्या होता है, जैसे ट्रैवलिंग पे किसी को भी, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल जाना है आना है, उसके बीच में आपको नहीं चलाना है, स्कूल के लिए किसी ड्राइवर को रख दीजिए और वो बच्चों को लेके जाएगा, लेके आएगा, वो इसका हेडक है, क्या है कैसे है, आप उससे कह दीजिए कि मैं आपको महीने के हिसाब से जैसे 8,000 रुपये महीने के हिसाब से दूंगा, और जो स्कूल वाला है वो अगर आपको महीने के हिसाब से 20,000 भी दे रहा है, जो आपको दे सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति आज के टाइम पर 20,000 कंपलसरी एक स्कूल में छोटा सा वाहन चला के ले रहा है, 20,000 दे रहा है, 8,000 से 12,000 फिर भी आपको बचत हो रही है। अब इसमें तीसरा जो आइडिया है, इसमें क्या होता है, जो दुकानें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, जो दुकान होती हैं, जैसे किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है, उनका जो सामान होता है, यानी जो सामान होता है वो सामान यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, इधर से उधर। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में आप रह रहे हो, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा आसपास अगर आपको सामान ले जाना है
तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो होता है उस ट्रांसपोर्ट में आप लगा सकते हैं। इसमें किसी भी दुकान वाले पर आप अपने वाहन को, ई रिक्शा को रेंटली तौर पर दे सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपका ड्राइवर भी नहीं होगा, आपका ई रिक्शा होगा और वो आपसे कह देगा कि मैं आपको रोज के हिसाब से, जैसे रोज के हिसाब से 500 रुपये दूंगा या 400 रुपये दूंगा या 300 रुपये दूंगा या मान लीजिए 800, 1000, जो भी आपके सिटी के अनुसार होगा उस प्रकार से आप कर सकते हैं। यही जो बिजनेस है यही काफ़ी बड़ा हो सकता है। कैसे बड़ा हो सकता है? अगर आज आपने, जैसे अभी के टाइम पर एक ई रिक्शा 20,000 का आपने खरीदा और इसी प्रकार से 20,000 के आपने 5 खरीद लिए, एग्जाम्पल से बोल रही हूँ, जरूरी नहीं कि आप खरीदिएगा, 20 से ही शुरुआत कीजिए और आपको 500 रुपये रोज मिल रहा है, 5 आपने खरीद लिए तो आपको 2,000 रुपये रोज हो जाएगा, यानी 2,000 रुपये आपको क्या हो जाएगा जी, रोज। अब जो आपको 15,000 मिल रहा था, गुणा आप कर लीजिएगा 30, तो 30 दिन में जब आप गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है जी, यानी 60,000 रुपये जो एक सरकारी गवर्नमेंट 12 घंटे 18 घंटे घिसने के बाद ये 60,000 मिलता है। जो 60,000 एक बार अगर आपने थोड़ा माइंड लगा दिया और थोड़ा इनकम बना के लगा दिया, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इनकम, पैसे भी इनकम मिल सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि रातों रात आपको ये सारी अचीवमेंट मिल जाए, इसमें बहुत परेशानी भी आएगी, थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा, थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन बिना ज़्यादा मेहनत के, फावड़े वाली जो मेहनत होती है, मजदूरी वाली जो मेहनत होती है, धूप में भागने वाली जो मेहनत होती है, बरसात में काम करने वाली जो मेहनत होती है, उससे बच के आपको मिलता रहेगा। मेंटेनेंस जो होगा इसका वो आपकी तरफ होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें फ़ायदा फिर क्या होगा, तो जो लोग ट्रैवल चला रहे हैं, ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं है तो कैसे कर रहे हैं? होता है फ़ायदा, उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आप लोग कमेंट करते हैं शॉर्ट में जानकारी दीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके यहाँ ई रिक्शा का अभी क्या रेट चल रहा है, कमेंट में मुझे जरूर बता के जाइएगा। धन्यवाद।